नेपाल ने बंद की भारतीय नंबर की गाड़ियों की एंट्री। बिना की पूर्व सूचना के पड़ोसी ने क्यों उठाया ऐसा कदम? नेपाल ने बिना किसी पूर्व सूचना के गुरुवार को भारतीय नंबर की गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी है। जोगबनी की मुख्य सीमा से भारतीय नंबर की 2 पहिया, 4 पहिया सहित सभी वाहनों को नेपाल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। इसके चलते लंबी दूरी तक गाड़ियों का काफिला बॉर्डर पर जमा हो गया। नेपाल बॉर्डर पर भारतीय गाड़ियों की लंबी कतारें। नेपाल में गाड़ियों के प्रवेश नहीं दिए जाने से भारतीय नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाम ने फंसे भारतीय वाहनों में लंबी दूरी तय कर बॉर्डर पर पहुंचने वाले वाहन भी शामिल हैं। बॉर्डर पर अफरा तफरी के माहौल के बीच तैनात भारतीय सुरक्षा एजेंसी एसएसबी वाहनों को नियंत्रित करने के कार्य में जुटे हैं। हालांकि नेपाल के मोरंग जिले के सीडीओ चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंद्रदेव यादव ने जिला सुरक्षा समिति की ओर से ऐसा किसी तरह का निर्णय नहीं लिए जाने की बात कही। साथ ही मामले से अनभिज्ञता जाहिर की है। जिला प्रशासन को भी किसी तरह की बॉर्डर को लेकर सूचना नहीं होने की बात कही। भारतीय गाड़ियों पर रोक का किसी के पास स्पष्ट जवाब नहीं। हालांकि जब नेपाल विराटनगर भंसार प्रमुख उमेश श्रेष्ठ से बातचीत की गई तो उन्होंने नेपाल संसद में अर्थ मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल की ओर से बजट पेश किए जाने के कारण इस तरह का कदम उठाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट सहित सभी भंसार बिंदु पर काम बंद रहेगा। इसके लिए भारतीय वाहन सहित सभी भंसार पास होकर आने वाले सामग्री पर रोक रहेगी। सीमा पर तैनात एसएसबी के अधिकारियों ने अनौपचारिक बातचीत में नेपाल में भारतीय वाहनों के प्रवेश से संबंधित किसी तरह की सूचना नहीं होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि नेपाल के अधिकारियों की ओर से भारतीय नंबर के वाहनों पर प्रवेश पर रोक से संबंधित किसी तरह की सूचना नहीं दिए जाने की बात कही। इलाज के लिए नेपाल जाने वालों को भी दिक्कत। भारतीय नंबर के वाहनों के प्रवेश नहीं दिए जाने से बॉर्डर पर भारतीय परेशान हैं। अररिया से पिता के इलाज के लिए निजी वाहन से नेपाल जा रहे मोहम्मद जहांगीर ने बताया कि इनके पिता लंबे समय से बीमार हैं, चलने में भी असमर्थ हैं, लेकिन नेपाल पुलिस की ओर से उन्हें सीमा से वापस कर दिया गया है। अब गाड़ी को रेलवे स्टेशन पर पार्किंग में रखकर जा रहे हैं। ऐसे कई लोग अपनी वाहनों को जोगबनी रेलवे स्टेशन पर पार्किंग कर नेपाली नंबर की टैक्सी से नेपाल जरूरी कार्य को जाने को विवश दिखे। भारतीय गाड़ियों पर रोक के बाद नेपाली वाहन चालकों की मनमानी शुरू। भारत से नेपाल प्रवेश पर भारतीय वाहन के रोक के बाद नेपाली नंबर के टैक्सी मनमाने ढंग से किराया वसूली कर रहे हैं। मौके पर मौजूद और भारतीयों को सहयोग कर रहे भारत नेपाल सामाजिक सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि नेपाल नंबर की टैक्सी चालकों की ओर से आर्थिक शोषण की शिकायत काफी मिली है। इसको लेकर उन्होंने नेपाल ट्रैफिक पुलिस को भी इसकी जानकारी दी है, लेकिन मामले में नेपाल ट्रैफिक पुलिस किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है। भारत नेपाल के बीच संधि के बाद जाती हैं भारतीय गाड़ियां। भारत और नेपाल के बीच 31 जुलाई 1950 को हुए शांति और मैत्री संधि में दोनों देशों के बीच के व्यापार और पारगमन संधि है, जिसमें दोनों देशों के बीच सीमा पर आवागमन और एक दूसरे देशों में रहने और काम करने की स्वतंत्रता है। व्यापार और पारगमन संधि दोनों देशों के बीच पारगमन के लिए आवश्यक प्रावधान प्रदान करती है, जिसमें भारत और नेपाल के बीच दोनों देशों के साथ तीसरे देश से नेपाल आयातित सामानों को आवाजाही के लिए सुविधाजनक बनाया गया है। बिना पूर्व सूचना के भारतीय गाड़ियों पर कभी नहीं लगी रोक। भारत और नेपाल के बीच कई बार एक दूसरे देशों में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगी है, लेकिन वे भारत नेपाल के उच्च अधिकारियों के बीच बातचीत और सूचना के आदान प्रदान के बाद दोनों देशों में होने वाले चुनाव के समय इस तरह की बंदिश रही है। लेकिन गुरुवार को बिना किसी सूचना के ही नेपाल में भारतीय वाहनों के प्रवेश पर रोक भारत नेपाल के बीच शांति और मैत्री के साथ व्यापार और पारगमन संधि का उल्लंघन है।